ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की पावन कथा सुनी। युधिष्ठिर ने भगवान कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। तो भगवान बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर धरती पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिय आंवले का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से उससे दुगना और भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापतियों का वास है। आंवला सर्वदेवमय है, इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य माना गया है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक से बताएं। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाला हो। भगवान बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्र में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रों, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताएं। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाज, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पति, चोर, पाखंडी, दुराचारी, घुर पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वो वार्तालाप ना करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरी में, कुएं पर अथवा घर में स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगावें और मृतिका लगाने का ये मंत्र बोलें, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतके हर में पापम जन्म कोट्यम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं था। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लें। तदुपरांत जल की अधिष्ठात्री देवी से भी प्रार्थना करें कि माँ, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो श्वेतज और उद्भिद जात के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में पंच
मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उनके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाएं। जलती हुई दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारिणी नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणी नमः से बाईं बाँह की, गदिनी नमः से दाहिनी बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की और सर्वात्मे नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि हे जमदग्नि नंदन श्री विश्वस्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य आप स्वीकार करें। तत्परांत भक्ति चित्त से जागरण करें। नृत्य गीत संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वो रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर आंवले वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वो सब उपर्युक्त विधि से पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम माना गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान कन्हैया कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है, इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।